दीवारों के कान। एक बार की बात है, गर्मी के दिन शुरू हुए थे। पूरे गांव में भीषण गर्मी पड़ी थी, इसलिए सभी बाग बगीचे सूख गए। नदियों और तालाबों का पानी का स्तर घट गया था। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के पिछवाड़े भी एक बड़ा बाग था जो सूखता जा रहा था। सेठ जी को अपने बाग की बहुत चिंता सताने लगी थी। उनके बाग में एक कुआं था, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी जल खींचने में ही पसीना आ जाए। सेठ जी को एक ही बेटी थी। उनके बेटी को फूल बहुत पसंद थे, इसलिए वह अपने बाग का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन शाम को सेठ जी अपने बेटी के साथ बाग का निरीक्षण कर रहे थे और सोच रहे थे कि बगीचे की सिंचाई के लिए मजदूर को लगाया जाए या नहीं, क्योंकि सिंचाई का खर्चा बहुत था। तभी उनकी नज़र 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी, जो कि सड़क के दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे खड़े थे और वे सेठ जी के घर की तरफ इशारे कर करके एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। सेठ जी को समझते देर नहीं लगी कि वे लोग चोरी करने की इरादे से ही उनके मकान का मुआयना कर रहे। तभी उनके दिमाग में बाग की सिंचाई की एक युक्ति आ गई। उन्होंने बड़ी आवाज़ में अपने बेटी से कहा कि बेटी, सूखे के दिन है, सब तरफ चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। तुम्हारे लिए बनाए हुए गहने और सिक्कों का वह संदूक घर में रखना ठीक नहीं है। हम उसको उठाकर कुएं में डाल देते ताकि कोई चुरा न सके। सेठ जी ने यह बात इतनी जोर से कही कि बाजू में खड़े चोरों ने वह बात सुन ली। सेठ जी ने अपने बेटी का हाथ पकड़ा और मकान के भीतर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बेटी को सारी योजना बताई कि क्यों अचानक ही उन्होंने अपना खजाना कुएं में रखने की बात इतनी जोर से कही थी। यह बात सुनकर बेटी बहुत खुश हुई। कुछ ही देर में सेठ जी और उनकी बेटी ने मिलकर एक संदूक में कंकर पत्थर भरे और उसे उठाकर बाहर ले आए। उसे कुएं में फेंक दिया। संदूक भारी थी, इसलिए तेज आवाज़ के साथ पानी में डूब गई। संदूक कुएं में डालने के बाद सेठ जी बोले कि अब हमारा धन सुरक्षित है, कोई भी चोरी नहीं कर सकता। सड़क के दूसरी ओर खड़े चोरों ने यह सब बात सुनी और वे मन ही मन मुस्कुराए और वे सोचने लगे कि सेठ जी को तो गांव वाले लोग बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वे तो इतना भी नहीं जानते कि दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़ा अंधेरा हो चुका था। एक चोर ने अपने साथियों से कहा कि चलो अभी हम चलते हैं, रात को सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। सेठ जी भी अपने बेटी के साथ घर में आ गए और चोर अपने रास्ते चले गए। सोने के पहले सेठ जी ने पानी की क्यारियों की ओर करने के लिए खुरपी से नालियाँ बना दी। रात में चोर आए और अपने काम में जुट गए। वे बाल्टी से भर भर कुएं से पानी निकालते थे और धरती पर उंडेल देते थे। चोरों ने निकाला हुआ पानी सब कैरियर तक पहुंचने लगा। पानी निकालते निकालते सुबह के 5 बज गए। तब कहीं उन्हें संदूक का एक कोना दिखाई दिया। फिर उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला। देखते तो क्या, उसमें तो पूरे पत्थर भरे हुए दिखाई दिए। वे हक्के बक्के रह गए। अब तो चोर ऐसी दुम दबाकर भाग गए कि मूर्ख तो वे बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े ना जाए। दूसरे दिन सेठ जी और उनकी बेटी ने उठकर बाग में जाकर देखा तो उनका अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो काम करने के लिए उन्हें बहुत खर्चा करना पड़ता था, वह काम उन्हें मुफ्त में ही करके मिल गया था। बेटी ने अपने पिताजी की बहुत तारीफ की और सेठ जी ने भी बेटी की खुशी के लिए सारे बगीचे में फिर से नए नए फूलों के पौधे लगा दिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।